गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे आप हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पढ़ाई का पूरा ध्यान कर रहे होंगे। तो लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम फर्स्ट ईयर और इंटर में जो बोर्ड एग्जाम होगी और जो फर्स्ट ईयर के होम एग्जाम होंगे उनमें ये लेटर आते हैं। ये आपका पार्ट जो है वो राइटिंग वाला पार्ट है। कैसे आप लिखेंगे? अगर इंटर की बात करें तो सेक्शन जो आपका बी होगा, सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग होता है, सेक्शन जो आपका बी होगा वो राइटिंग पार्ट में होगा। उसमें आपका लेटर या एप्लीकेशन या फिर आपका एसे आएंगे या आर्टिकल, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिखा है, क्या लिखा है, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना है। इसको लिखना है तो राइट अ लेटर उसको टू योर यंगर ब्रदर, मतलब अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है जो आपसे छोटा है। एडवाइजिंग मतलब उसे सलाह देनी है, उसे समझाना है। छोटा बच्चा है, समझाना उसे क्या बनाना है। टू स्टडी हार्ड मतलब कठिन काम करो, कठिन पढ़ाई करो। एंड अवॉइड छोड़ दो बैड कंपनी बुरी संगत। कहने मतलब ये है कि आपका एक छोटा भाई है जो घर पे रहता है और वो क्या हो सके, क्या उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं आया, रिजल्ट परिणाम अच्छा नहीं आया, तो उसे समझाना है कि जो बुरी संगत है वो छोड़ दीजिए आप। देखते कि जैसी संगत आप बैठेंगे गुण भी वैसे आएंगे, है ना, इस तरह का। तो छोड़ दीजिए उसे। डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम लिखना, उसे भी आपको पता है नाम नहीं लिखा जाता है ना, सिर्फ वहां पर लिख दिया जाता है XYZ, तो नाम को नहीं लिखना है, लिखा भी नाम नहीं लिखना है। ठीक, कोई अगर नाम दिया होता तो हम नाम लिख सकते थे। कुल मैं कहने मतलब यहाँ पे ये हुआ, ये जो लेटर आपको हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये है किसी को समझाना है। इसमें दिया है छोटा भाई दिया है, हो सकता है आपका कोई मित्र हो उसको समझाना हो, मतलब किसी को समझाना है। क्यों? उसने बुरी संगत मतलब जो बुरे लड़के होते ना उनकी संगत में वो पड़ गया है, वो अपनी पढ़ाई भूल गया है। कहते नहीं जीवन में दो मार्ग होते हैं, एक उन्नति का मार्ग और एक नीचे गिरने का मार्ग। अगर आप अच्छाई वाला रास्ता पकड़ेंगे तो अच्छाई आएंगे और बुराई करेंगे तो बुराई अच्छा आएंगे, है ना। कहते नहीं है कि अगर आप पेड़ लगाएंगे आम का तो आपको आम खाने को मिलेंगे, यदि आप पेड़ लगाएंगे कांटे बबूल का तो भी कांटे मिलेंगे आपको, है ना। तो जैसा आप करेंगे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अपने ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो सफलता मिलेगी। यदि आप सिर्फ ड्रामा करेंगे, किताबें खोल कर बैठ जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई ना किसी दबाव से होती है, ना पढ़ाई मार से होती है, ना डांट से होती है। जिस दिन आप पढ़ने लगेंगे उस दिन पढ़ाई होगी। तो वो शनि हम लोग पढ़ते हैं लेटर, तो ऊपर लिखा है, आपको पता है कि आपको लिखना है, आप लिखना है एड्रेस, है ना। एड्रेस में मकान नंबर, गली नंबर और उस मोहल्ले का नाम जहां आप रहते हो, मतलब जिसको आपको लिखना हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 9/12 मतलब 9/12 हरिनगर लिख दिया, है ना, कोई भी लिख सकते हम लोग। रूल आपका पोस्ट है, ये कानपुर देहात आपका जिला है, और मोबाइल नंबर आपको पता है XYZ, मोबाइल नंबर आपको नहीं लिखना है। फिर लिखा है डेटेड, आज डेट कितनी है 7 जनवरी 2026, मतलब 7 जनवरी 2026। अब किसको लिखना है? हमें छोटे भाई को लिखना है। तो यहां लिखा है माई डियर यंगर ब्रदर, क्योंकि छोटा भाई है तो आप नाम लिख सकते हो, तो माई डियर या इतना लिख सकते हो माई डियर मोहन, वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऊपर पता ही भाई लिखा है। या आप इसको पूरा माई डियर यंगर ब्रदर, मेरे प्यारे छोटे भाई, नाम क्या है मोहन। अब लिखो क्या लिखा है, आई रिसीव्ड मतलब मैंने प्राप्त किया है, योर प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हारी उन्नति कार्ड रिपोर्ट, है ना भैया, कार्ड। कब? बाय द मॉर्निंग मेल, अभी मैंने आज मतलब आज सुबह की जो डाक आई थी उसके द्वारा मुझे तुम्हारा क्या मिला है, प्रोग्रेस
रिपोर्ट मिली है कि आप में क्या उन्नति कर रहे हो, अपने विद्यालय में क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या आखिर आप पढ़ रहे हो। तो क्या हुआ, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हो गया या मैं बहुत दुखी हूं, एंड अपसेट, परेशान हूं, टू नो, जानकर, आर, अथवा, टू सी, देखकर, योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, तुम्हारी उन्नति कार्ड, है ना, दैट कि यू हैव फेल्ड, तुम फेल्ड हो गए हो, ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट, सभी विषयों में। जबकि तुम कक्षा में पढ़ने में टॉप थे, तुम होशियार थे, पर तुम सब विषयों में फेल हो गए हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपना जो रास्ता था वो बदल दिया है। कारण तो ये हुआ, आई एंड फैमिली, मतलब मैंने और जो हमारा परिवार है, आई एंड फैमिली नेवर एक्सपेक्टेड, कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी, कभी भी ये आशा नहीं की थी, दैट कि यू वुड फेल सो बेडली इन दिस एग्जामिनेशन, कि तुम इस परीक्षा में इस प्रकार असफल हो जाओगे या फेल हो जाओगे। कभी हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, कभी ये आशा नहीं की थी। इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, फॉर योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य के लिए, एंड आवर फैमिली, हमारे परिवार के लिए। हमारा जो परिवार है जो बड़ा मेहनती है, अरे पढ़ेंगे आप लोग, है ना, आप लिख सकते हो पॉइंट। डियर फादर, मेरे जो प्यारे पिताजी हैं, हमारे जो प्यारे पिताजी हैं, इज नॉट एट होम नाउ, अभी घर पर नहीं है। व्हाट विल ही थिंक, वो क्या सोचेंगे, व्हाट विल थिंक, वो क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे, वेन, जब, वेन ही कम्स टू नो, जब उन्हें मालूम पड़ेगा, जब वो देखेंगे आप दिस बैड रिपोर्ट, इस बुरी रिपोर्ट को, तुम्हारे प्रोग्रेस कार्ड को देखेंगे, तब क्या उनके दिल में बीतेगी। इट अपियर्स, ऐसा मालूम पड़ता, ऐसा दिखाई पड़ता है, दैट यू हैव लॉस्ट, तुमने खो दिया है, ऑल इंटरेस्ट, सभी रुचियां, इन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई करने, मतलब ये हुआ तुम्हारा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा इस समय, आपकी जो रुचियां थी पढ़ाई के प्रति वो आपने खो दी है। आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूं या मैं ये आशा करता हूं, दैट माने कि यू हैव फेलन, तुम फेलन मतलब भाव यहां पे तुम पड़ गए हो, इनटू इविल वेज, बुरे रास्ते में, कहने मतलब ये हुआ तुमने बुरा रास्ता अपना लिया है, एंड केप्ड कंपनी विद बैड बॉयज, और जो तुम्हारी कंपनी है ना, तुम्हारी संगत कैसी है, बुरे लड़कों से हो गई है, ये मेरा अनुमान लग रहा मुझे। यू आर ए गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक अच्छे और बुद्धिमान लड़के हो, यू नो, तुम जानते हो, दैट, या भी आप लिख सकते थे यू शुड नो, तुम्हें जानना चाहिए कि, वो भी सही है। आवर फैमिली इज पुअर, हमारा परिवार गरीब है, बहुत गरीब है। आवर फादर, हमारे पिताजी, अर्न्स, अर्न्स माने कमाते हैं, अर्न्स मनी, बाई हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करके, कब से, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मतलब हमारे जो पिताजी हैं वो सुबह से लेकर शाम तक कठिन परिश्रम करते हैं और तब रुपए कमाते हैं, और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कितने दुख की बात है। सो इसलिए प्लीज, कृपया, मतलब मैं सलाह को दे रहा हूं, समझा रहा हूं, प्लीज गिव अप बैड कंपनी सून, जल्द ही ये बुरी संगत छोड़ दो, फॉर रिस्पेक्टिंग आवर फैमिली, माने हमारे परिवार के सम्मान के लिए, हमारे मतलब हम सबके परिवार के लिए सम्मान, एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर,
फ्यूचर और अपने उज्जवल भविष्य के लिए फ्यूचर, है ना। क्योंकि कहते हैं पढ़ाई ही वो हथियार है जो तुम्हें बदल सकता है। एंड और आई ऑल्सो होप, मैं ये भी उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं, दैट माने कि यू शैल डू हार्ड वर्क, तुम कठिन परिश्रम करोगे। यहां पे हमने लगाया यू के साथ लगाया शैल, मतलब जरूर करोगे। फॉर योर स्टडी, मतलब अपने अध्ययन के लिए आप कठिन परिश्रम करेंगे, करना भी चाहिए। अगला क्या है, यहां पे लिखा है रेस्ट इज ओके, और सब ठीक है। आई विल मीट यू सून, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। विथ योर गुड रिजल्ट, तुम्हारे अच्छे परिणाम से, मतलब मुझे ये उम्मीद है कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तुम्हारा जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो बहुत अच्छी होगी। शुड, क्या, आई होप मतलब क्या मैं आशा कर सकता हूं या क्या मुझे आशा करनी चाहिए, दैट यू विल बिगिन वर्किंग हार्ड फ्रॉम टुडे, कि तुम आज से ही कठिन परिश्रम करोगे। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं, क्या मैं ये आशा कर सकता हूं। अगले क्या है, कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, पहले माता पिता के पैर छूना पहुंचे। एंड लव टू यू, तुम्हें प्यार पहुंचे। एंड चिल्ड्रन, बच्चों को भी प्यार पहुंचे। फिर लिखा है योर लविंग एल्डर, यहाँ पे जो लिखा है लेकिन ब्रदर, मतलब तुम किसको लिखना है, छोटे भाई को लिखना है, तो यहाँ पे क्या होती है एल्डर, मतलब बड़े भाई हो जाएंगे ना भैया। तो योर लविंग एल्डर ब्रदर, तुम्हारा प्यारा बड़ा भाई। नेम XYZ, एड्रेस XYZ और मोबाइल नंबर XYZ, ये को लिखना नहीं, ठीक है। अगर आप चाहे तो ये सब इतना ना लिख के योर लविंग एल्डर लिख के आप लिख सकते हो XYZ, वो भी सही है, पर ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्यों काम लिखिए, इससे एग्जाम को मालूम पड़ेगा कि आपको सब कुछ ज्ञान है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए। अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए कि आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। बस ये आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग रोएंगे, तो मेरे भाई ये माइंड से निकाल दीजिए, लोगों को तो काम है हंसना है। लोग तो हमेशा कमियां ढूंढते ही ढूंढते रहते हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने दिल में हाथ रखिए और विचार करिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो उचित है। अगर सही है तो करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। लोग तो राम को भी गाली देते हैं, लोग तो कृष्ण को भी गाली देते हैं, पर देने वाले देते हैं, पूजने वाले पूजते रहते हैं। तो इसलिए बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, भले वो आज तुम कमजोर हो, इतिहास गवाह है बहुत से विद्वान ऐसे थे जिन पर लोग हंसे थे, मजाक उड़ाया था उनका, पर उन्होंने कहा था कि आज तुम मेरा मजाक उड़ा लो, पर ध्यान रखना एक दिन वो आएगा जब मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, मैं गाऊंगा तुम सुनोगे, मैं नृत्य करूंगा तुम देखोगे, मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। कहने मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप डरो नहीं, आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं हो, लेकिन परिश्रम करो भाई। कोई ऐसी दवा नहीं बनी है, कोई ऐसी दुआ नहीं बनी है, कोई ऐसा मंत्र नहीं बना है जो बिना तुम्हारे कठिन परिश्रम से सफलता मिल जाए। हाँ, कृपा रहेगी, ये बात सत्य है, लेकिन बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए आप लोग बिना डरे, बिना रुके हुए पढ़ते रहिए और कभी मत डरो कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहेंगे वो करने दो। लोगों का काम है कमी निकालने वाले, कमी निकालने वाले कमी निकालेंगे और तारीफ करने वाले तारीफ करेंगे। पर तुम ना तारीफ पर ध्यान दो, ना अपनी बुराई पर ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ कमी क्या रह गई, कमी कहाँ रह गई है, उसको ढूंढो खुद, उसको सुधारो और आगे बढ़ो। अगर आप कमियां छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो एक दिन आप डर जाएंगे, आप रुक जाएंगे। इसलिए कमी में सुधार करो, जहां पे कमी दिखाई पड़े तो सुधार करो और आगे बढ़ो।
है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेटर पढ़ रहे हैं। आज एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एक पत्र लिख रहा है। कारण क्या है? उसने बुरी संगत अपना ली है और पढ़ाई की ओर ध्यान हटा लिया, पढ़ाई की ओर से ध्यान हटा लिया है। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर। अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। एडवाइजिंग हिम, उसे सलाह देनी है। टू स्टडी हार्ड, कि वो कठिन पढ़ाई करे। एंड अवॉइड, बचे, किससे बचे? बैड कंपनी, बुरी संगत से। आगे लिखा है डू नॉट राइट योर नेम। और वैसे आपको पता है, आपको लेटर में या कॉपी में कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है ना। अपना आप रोल नंबर लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, पर आपको नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है। ओके, चलिए। तो फिर आपका वही सिस्टम है, यहाँ पे आपको डालना है एड्रेस, सबसे पहले मकान नंबर, गली नंबर, फिर आपको मोहल्ला लिखना है, कोई भी डाल सकते हो, कोई जो नहीं जो आपको लिखना हो। फिर एक बार पोस्ट, एक बार जिला, नीचे मोबाइल नंबर में एक्सपायरी लिखना है। डेट कितनी आ जाए, डेट डाल लेना आपको 7 जनवरी। आप डेट यहाँ भी डाल सकते थे, यहाँ पे भी इस तरह यहाँ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप एड्रेस यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ लिख दो कोई, ठीक है। ओके, चलिए। ये लिखने का तरीका आपका अलग अलग है। यहाँ पे क्या लिखा है? माई डियर, क्योंकि ये हमने ऊपर से उठाया है ना, यहाँ पे लिखा है योर, यहाँ कर दिया हमने माई। तो माई डियर यंगर ब्रदर, मेरे प्यारे छोटे भाई। नाम क्या है? मोहन। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, क्योंकि आपसे जब भी कभी छोटा हो तो आप नाम ले सकते हो अपना। आई रिसीव्ड, मतलब मैंने प्राप्त किया है। योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, तुम्हारी उन्नति सूचना या रिपोर्ट, ठीक है। बाई मॉर्निंग मेल टूडे, मतलब आज सुबह की डाक द्वारा, है ना। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हो गया, या मैं बहुत दुखी हूं। एंड अपसेट, मैं बहुत परेशान हूं या चिंतित हूं। टू नो, जानकर, और टू सी, देखकर, योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट को। दैट माने कि यू हैव फेल्ड, तुम फेल्ड हो गए हो। ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी विषयों में। बड़े दुख की बात है, बड़े परेशानी की बात है कि एक विषय नहीं, अधिकतर सभी विषयों में तुम फेल हो गए हो, असफल हो गए हो। आई एंड फैमिली, मतलब मैंने और परिवार ने, नेवर एक्सपेक्टेड, कभी भी उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्टेड दैट, कि यू वुड फेल सो बैडली इन दिस एग्जामिनेशन, कि तुम इस परीक्षा में इस तरह से फेल हो जाओगे या असफल हो जाओगे। इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। फॉर योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य के लिए। एंड आवर फैमिली, हमारे परिवार के लिए, हम सबके परिवार के लिए। डियर फादर, प्यारे पिताजी। इज नॉट एट होम, अभी वो घर पर नहीं है। नाउ, अभी घर पर नहीं है। व्हाट विल ही थिंक, थोड़ा सोचो, विचार करो कि वो क्या सोचेंगे, उनके दिल पर क्या बीतेगी। व्हेन, जब, ही कम्स टू नो, जब उन्हें मालूम पड़ेगा, जब वो देखेंगे, क्या देखेंगे? आप दिस बैड रिपोर्ट, इस बुरी रिपोर्ट को, इस तुम्हारे रिजल्ट कार्ड को देखेंगे, क्या बीतेगी उन पर। इट अपियर्स, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है। दैट यू हैव लॉस्ट, तुमने खो दिया है। ऑल इंटरेस्ट, सभी रुचियां, सभी रुचि। इन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई में, कहने मतलब ये हुआ जो तुम्हारा पढ़ाई में रुचि थी, मन लगता था, वो सब आपने खो दिया है। आई होप, मैं ये आशा करता हूं, दैट, कि यू हैव फॉलन इनटू इविल, वे लगता है तुमने बुरे रास्ता अपना लिए हैं। एंड केप्ट कंपनी विद द बैड बॉयज, और बुरी संगत अपना ली है ना। कितनी जैसी संगत बैठी
तैसे गुण आन, जैसी संगत आप करेंगे वैसे ही तो गुण आएंगे। लिखा है, अगली है, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक अच्छे और बुद्धिमान लड़के हो। यू नो, तुम जानते हो, दैट कि आवर फैमिली पुअर, हमारा परिवार गरीब है। आवर फादर, हमारे जो पिताजी हैं, अर्न्स माने कमाते हैं, मनी बाय हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम द्वारा धन कमाते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, माने सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं खेतों में, किसी की लेबरी करते हैं, किसी की मजदूरी करते हैं, तब रुपए कमाते हैं। आप देख सकते हो साहब। सो इसलिए ये 5 चेन हुए आपके हुए हैं, ध्यान चेन हुए हैं। सो प्लीज गिव अप, इसलिए कृपया छोड़ दो। बैड कंपनी सून, जितनी भी बुरी संगत हो सब छोड़ दीजिए। फॉर रिस्पेक्टिंग आवर फैमिली, हमारे परिवार के सम्मान के लिए। एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। एंड आई ऑल्सो होप, मतलब मेरी भी ये उम्मीद है, आशा है, दैट यू शैल डू हार्ड वर्क फॉर योर स्टडी, कि तुम अपनी पढ़ाई के लिए कठिन परिश्रम करोगे, और करना भी चाहिए। कहते नहीं, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो अपना। अगला क्या है, रेस्ट इज ओके, और सब ठीक है। आई विल मीट यू सून विथ योर गुड रिजल्ट, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा तुम्हारे अच्छे परिणाम के साथ, मतलब मुझे ये उम्मीद है कि तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा। शुड आई होप, क्या मैं ये आशा कर सकता हूं, क्या मुझे ये आशा करनी चाहिए, दैट कि यू विल बिगेन वर्किंग हार्ड, कि तुम आज से ही, लिखा है फ्रॉम, मतलब आज से ही कठिन परिश्रम शुरू कर दोगे, शुरू करना चाहिए। आगे लिखा है, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, माने माता पिता के पैर छूना पहुंचे। एंड लव टू यू, तुम्हें प्यार पहुंचे। एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्यार पहुंचे। यहाँ पे होगा योर लविंग, क्योंकि कौन लिख रहा है, लिखने वाला है कौन है, लिख रहा है छोटे भाई को, कौन लिखेगा, बड़ा भाई। तो यहाँ पे होगी, अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे यहाँ पे योर लविंग सिस्टर या योर लविंग इल्डर सिस्टर। ओके, तो योर लविंग इल्डर ब्रदर, आपका प्यारा बड़ा भाई, नेम XYZ, एड्रेस XYZ और मोबाइल नंबर XYZ, बाकी पूरा वही रहेगा। तो आप लोग बिना डरे हुए, बिना रुके हुए पढ़ाई करते रहिए। यूपी में 10 टर्म में आना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आज आप सफलता जीतेंगे तो कल आपके लिए जॉब आएगी। और डरिए नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जॉब बहुत है, लेकिन उनके लिए है, कायरों के लिए नहीं है, मक्कारों के लिए नहीं है, उनके लिए है जो अपने माता पिता का एक एक पैसा ईमानदारी से लगाते हैं। कुछ लोग नौकरियां भीख में लेते हैं, कुछ लोग नौकरियां चोरी से लेते हैं, पर आपको अपने दम पर अच्छे नंबर लाने हैं और नौकरी प्राप्त करनी है। बिना डरे हुए, तभी देश का विकास होगा जब वहां के बच्चे शिक्षित होंगे। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए आप पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है, पर अपने माता पिता का जो कीमती पैसा है उसका दुरुपयोग मत करिए। इस समय बार बार नहीं मिलेगा आपको, फिर पछताने से क्या फायदा है ना। इसलिए अभी से सोचो और मन से पढ़ो। तुम्हारे पढ़ाई पर ही माता पिता का गौरव, यश सब आधारित रहे। तो बस, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा पढ़ेंगे। और सभी लोग, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप जरूर ही सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। इससे सभी देश के बच्चे सिर्फ उनके पास बुकिश नॉलेज ना हो, बल्कि उन्हें यह भी ज्ञान हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। शिव एजुकेशन फील्ड का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर केवल ज्ञान ही ना हो, केवल बुकिश नॉलेज ना हो, बल्कि संस्कार क्या होते हैं, हमारे कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति,
गुरु के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति। ये उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही खुशियों में बने रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।